Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. साल 2025 का पहला सोफों पे रिव्यू. अस्सलाम वालेकुम. इन सोफों पे रिव्यू. मैं सोच लगी थी पहला रिव्यू कैसे, हाउ आर यू गोइंग टू प्ले विद दैट? पहला लाइव, पहला इन आमने सामने, पहला आमने सामने रिव्यू. इन पर्सन तो इन पर्सन है, इन स्टूडियो में लाइक पहला रिव्यू विद आमने नाय सिटिंग टुगेदर इन वन रूम अंडर वन रूफ. मतलब यू हैड टू स्पेसिफाई ना, लोग कंफ्यूज ना हो जाएंगे क्योंकि पहला रिव्यू तो नहीं है यार. मैं और आपने हमने हैप्पी न्यू ईयर. जी शुक्रिया. हैप्पी न्यू ईयर. शुक्रिया. We have not wished each other like we did actually over the phone. Over the phone, not in वो तो हम सेलिब्रेट करेंगे ना न्यू ईयर. हाँ कहाँ पे? बैंग ऑब्वियसली. मैं तो जा रहा हूँ कल. मैंने सोचा मैं नहीं जाऊंगी. मेरे बच्चों ने शोर मचाया. नहीं आप जाए, मैं नहीं जाऊंगी. क्यों? ये मैंने सुना है बहुत एमएसजी डाल रहे हैं बैंग वाले, और मेरा ब्लड प्रेशर, आपको पता ना लास्ट टाइम भी मेरी हल्की सी तबीयत खराब हुई थी, तो ऐसा क्या शुड अवॉइड. नहीं कर सकूंगी ज़्यादा देर, एक दफ़ा तो जाऊंगी मगर नॉट टू फ्रीक्वेंटली. When was the last time you went? अब वो आपके साथ ही गई थी उस दिन. से बात है, मैं आप ही के साथ जाती हूँ और कोई मेरे साथ नहीं जाता. बैंग जाती तो है. किसके साथ? एक दफा गई थी, क्या हो गया? माय गॉड, ओह माय गॉड. ये तो ना बोले ना यार. आप मुझे मुबारक दें. आमना आपको मुबारक हो. शुक्रिया. पूछे किस चीज की? किस चीज की? फैशन फोर्टनाइटली का पिछला एपिसोड 100,000 व्यूज क्रॉस करके यार बस रजब भट्ट की शादी हमने डिस्कस की. खुदा को माने. हाँ खुदा को माने. हाँ ये लोगों को बताया, खुदा को माने, लोगों को बताया. कल मुझे फोन पे कह रही हैं कि वो फैशन फोटो एक्चुअली वो गोना से समथिंग एल्स, देन यू लाइक ओ उस पे बड़े व्यूज आए तो आप कोई और बात करने लगी थी कल. पता नहीं. पता नहीं कोई वेलों की आप कुछ करने लगी. वेलों की. बट वो नहीं, वेलों की मैं ये बात कर रही कि रजब भट्ट की शादी पे भी बड़ी वेल्यू हुई. उसको तो किसी ने नहीं कहा कि बुरा है, आपको लोगों ने पीछे पड़ गया. उसको बड़े लोगों ने कहा बुरा है. कहा. हाँ राइट. वो वेलों से वेलों को छोड़े, बहुत हो वेलों को छोड़े. मैंने इनको कहा कि कह रही, फिर मुझे कहती है यार उस पे बड़े व्यूज आए हैं और बड़ी उस पे पता नहीं 90,000 व्यूज आ गए. मैंने कहा यार आमना यूर वेलकम. तो कह रही है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू. आई लाइक व्हाई, व्हाट डू यू मीन? मैंने इतनी मार्केटिंग की है, मैंने 50 बार बोला कि कब आ रहा है. मेरी लुक शेयर की आपने वीडियो. हाँ मैंने लगाई थी स्टोरी. मैं कहा मेरी टू फैशन फोर्टनाइटली. लिंक डाला था? ऑफ कोर्स डाला था लिंक. अच्छा ओके. ऐसे I made it wow, best day ever, I made it to fashion. Anyway, so she goes like कि वो तो रजब भट्ट की वजह से हैं. तो मैंने बोला आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, उस पूरी वीडियो में रजब भट्ट की तो लुक्स है ही नहीं कहीं पे. हाँ. तो जब रजब भट्ट की लुक्स ही नहीं है, हाँ. तो व्यूज रजब भट्ट के लोगों ने कहा ना कि आपने रजब भट्ट का नाम क्लिक बेट की तरह इस्तेमाल किया है. क्लिक बेट के लाख व्यूज आ गए आपको रजब भट्ट. अगर ये बात है तो आज से हम हर टाइटल में रजब भट्ट डाल देंगे अपने रिव्यू के. हर बार शक्ल डाल देंगे. आज ना दूध का दूध और पानी का पानी ऐसे अलग अलग हो जाएंगे. क्यों भला? क्यों? इसलिए कि हमें इतनी गालियां पड़ी कि हमने क्लिक बेट की तरह इस्तेमाल किया. तो ताबिश को मैंने कहा यार तुमने अगर रजब भट्ट को करना ही था तो हम लोग कर लेते डिस्कस. कहते तो अब कर लेते हैं. तो आज का ये रिव्यू खत्म होते ही आप लोगों का काम है कि फैशन फोर्टनाइटली का एपिसोड देखें जाके. उसमें रजब भट्ट की लुक्स डिस्कस हुई. आपका जो असल काम है वो ये है कि जो पिछला फैशन फोर्टनाइटली है जिसमें हसन की लुक्स, जिसमें मेरी जिसके थंबनेल पे आपको रजब भट्ट तो नजर आएगा, मैं भी पीछे कहीं नजर आऊंगा. आप सबसे ऊपर है पीछे इन्होंने बैकग्राउंड में कहीं पे आप सबसे ऊपर है बाय द वे. थैंक यू. डाला है. और यार आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, आपकी लुक्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस मैं आता हूं उस पे. लेकिन पहले मैं उस पे ये नहीं आप कर सकते कि आमना आपने गोंगलुओं पे से मिट्टी झाड़ी. एक आपने रजब भट्ट वाली नहीं देखनी, देख लें चलें अगर आपने देखी. आप कह रहे लोगों को मेरे ना देखे मतलब. मैं वही उन्हीं व्यूअर्स को कह रहा हूँ, डॉलर आप ही को मिलेंगे. ठीक है. आप पिछली वाली जाके देखें. हाँ. जिसने रजब भट्ट वाली देखनी है पिछले आप मार्क कर लें आज. इंशाल्लाह ताला ये आपने प्रूव करके देना है क्योंकि ये आपका प्यार है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है. ये आपका प्यार है. आप लोगों की वजह से उन्होंने मेरी लुक्स डाली हैं, आप लोगों की वजह से उस फैशन फोर्टनाइटली के लाख से ज्यादा व्यूज आए हैं. तो ये क्रेडिट आपका है और आपको मिलना चाहिए, रजब भट्ट को नहीं मिलना चाहिए. ठीक हो गया? तो आपने अपने हक के लिए आवाज उठानी है, आपने अपने हक के लिए अपने अपने फोन्स पे वो वीडियो क्लिक करनी है और आपने अपने हक को मनवाना है. वो वाली वीडियो. अच्छा दर हकीकत बात ये कि आई एक्चुअली डिडंट नो हु रजब भट्ट वाज. आई थॉट जो खबरों तक रजब भट्ट है ना जो अरेस्ट हुए थे ना मेरे ख्याल है वहां तक मुझे पता था. आई डिडंट नो दैट ही वाज सच अ बिग यूट्यूबर. मुझे ताबिश ने कहा कि यार सबसे बड़ी शादी तो रजब भट्ट की थी. मैंने कहा तो कर लो. अब मेरा ख्याल था ताबिश के पास लुक्स होंगी जो कि नहीं थी ऑब्वियसली बिकॉज सारा काम मैं करती हूँ. तो फिर आपने थंबनेल पे क्यों डाला है? ये तो ताबिश ने कहा थंबनेल पे डाले. मैंने कहा डाल देते हैं.
लेकिन आज साबित हो जाएगा कि रजब भट्ट की आपने पिछले जाना है, पिछले हफ्ते की फैशन फूड ने, मकसद ये है कि यू हैव टू प्रूव मी राइट और हसन राइट। उसका टाइटल क्या था? किसका? शादी स्पेशल। पिछले आज का शादी स्पेशल 2 पार्ट 2 पार्ट वन इंशाल्लाह। तो अच्छा, तो वो क्या है, चैलेंज क्या है कि मेरे वाले फैशन फोर्टनाइटली पे रजब भट्ट के वो से ज्यादा व्यूज होने चाहिए, तो फिर ये प्रूव हो जाएगा वो पहले वाले पे मेरी वजह से व्यूज है। ये तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब एक और एपिसोड पे 100,000 व्यूज आएंगे। किस पे? इस आज नहीं, अगर आपकी थियरी ये है कि वो रजब भट्ट है, आप लोगों ने मेरा मान रखना है, आपने आप लोगों ने मेरी इज्जत आपके हाथ में। एक और शादी पे भी गए, उसकी लुक्स नहीं आपने लगाई, लेकिन बस हो गया। वरना हम इसमें भी डाल देते आपको। फिर ये मसला हो जाता है कि किसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाती। नहीं। अच्छा, मेरी लुक्स की डिमांड आ रही है मार्केट में। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं ताबिश का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्यों? मैंने ये देखा कि आप लोगों ने मेरी इतनी तारीफ की और आपने कोई ऐसा नहीं किया। देखिए, हम अपना नहीं, आपने बड़ी सही बात हम हलाल काम करते हैं। हम ये नहीं करते कि किसी का नाम ऐसे क्लिक बेट के लिए लगा दिया। हमने आपकी लुक्स डिटेल में डिस्कस, आपने डिटेल में की और इस हद तक डिटेल में गए और मुझे लगा कि क्योंकि आपके पास और कुछ कपड़ों में बचा नहीं और कुछ, तो आप मेरी अंगूठी पे चले गए। हाँ। उन्होंने कहा एक अंगूठी, और ताबिश ने एक चश्मों की मेरी बात की। उन्होंने कहा कि चश्मे बदलने और दाढ़ी का उन्होंने कुछ कहा, शहादत की उंगली में जो आपने, हाँ, उन्होंने कहा अंगूठी इधर कर लें। फिर उन्होंने कहा मूंछें थोड़ी सी यूं, पता नहीं क्या उन्होंने कहा। मैंने कहा यार ये तो बड़े मेरे लिए ऑनर की बात है कि मेरे कपड़ों पे कोई बात नहीं रह गई कि मेरी अंगूठी और उस पे चली गई। तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ आप सबका। हक आपका भाई, क्रेडिट आपका है। और पतलून की भी आपकी सही बात की थी, पतलून की मैंने आपको कहा था स्लिप कर गई थी। ओके, शुक्रिया। पेट निकल आया ना, हाँ, तोंद, तो उससे स्लिप करती है तो कि फंस जाती है? नीचे चली जाती है ना। अच्छा, ऊपर बांध नहीं बनती नहीं ना, उसे तो फंस जानी चाहिए। नहीं बनती ना ऊपर। अच्छा, उस वजह से हुआ है वो। इतना जल्दी तोंद निकल आता है भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी शक्ल से नहीं लग रहा आपको? नहीं लग रहा? रियली? हाँ। Does it not look like I put on weight? You're so bundled up. आपने 3 तो लेयर्स पहनी हुई हैं। हाँ, 3 पहनी हुई। मतलब यार मुझे कब बता, लोगों ने डराया इतना। हाँ। उन्होंने कहा बहुत ठंड है कराची में, तो ये ना समझना कि ठंड खत्म हो गई है लाहौर। यार मेरे आपके घर का ना देसी घी का पराठा खाने को बड़ा दिल करता है। आए ना, मैं आऊंगी। देसी घी मैं मंगवा लेता हूँ। मंगवाएं आप, मगर वैसे मिलना चाहिए जैसे आप बात करते हैं, फ्राई अंडा और देसी घी का पराठा। हाँ, ये ठीक है। कब आ रही हैं आप? मैं आ जाऊंगी। आ जाए, ठीक है। मैं आ जाऊंगी, 6 महीने बाद आएंगी अब। नहीं, डन डन हो गया। देसी घी वाला पराठा, 2 पराठे देसी घी वाले। अरे तो नहीं, देसी घी वाला एक पराठा नहीं खा सकते। मैं तो ज्यादा खा लूं, बड़ी बात है। देसी घी वाला 2 पराठे, ठीक है। 2 फ्राइड एग्स और ऑमलेट, 1 ऑमलेट। डन डील। ठीक है। उसके बाद हाजमे की गोली। और आपने कैसी हैं आप बताएं, आप बड़े कोई पूरा महीना गुजार के आए हैं। मैं बहुत सारी बातें करने की, इस पे तो मैं तो पॉडकास्ट कर सकता हूँ अपने। चले यार, पॉडकास्ट कर लें। साल का 21 पहला दिन बाद माशाल्लाह मैं वापस आया हूँ। हाउ डज इट फील टू बी होम? Feels great. हाँ, I think I've never been so happy to be back home, to have been back home in a really long time, because it was a long vacation. yeah. और but I have to say, जिसका भी क्रेडिट है, it appears कि जब आप पंजाब जाते हैं तो आप एक किसी और जोन में, मुल्क में चले गए। I understand, I know वहाँ पे भी मसले हैं, मसाइल हैं, बट वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कराची के मुकाबले में बहुत बेहतर है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। स्पेशली अभी आखिरी के 4-5 दिन में लाहौर में था, एंड आई मीन I felt very blown away. I wasn't blown away, but I continued. I was thinking to myself कि यार के लाहौर मूव हो जाना चाहिए। अगर मुझे मौका मिले तो मैं लाहौर मूव हो जाऊँ। Right. पाकिस्तान में कहीं पे भी अगर मुझे होना, I can pick, I'd move to Lahore in an instant. Right. The roads are much nicer, it's cleaner. हकीकत है। Of course there's smog, और वो सारे आप बोलेंगे कि smog होती है, मुझे पता है AQI बड़ा लो है, मुझे पता है मैं तो हाई है। हाँ, बट मुझे अच्छा लगा लाहौर में। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बेहतर है। जिसका भी क्रेडिट है, मैं ये पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। नहीं, आप बिल्कुल सही बात लेकिन मुझे अफसोस होता है जब कराची में लैंड हुआ, और यहाँ पे आपको सड़कों का हाल भी पता ही है, कचरे का और सब चीज़ों का हाल पता है। बल्कि जेल में मैंने नहीं लगाई, मुझे लगानी चाहिए थी स्टोरी। उन्होंने हर आमना 500 मीटर के ऊपर वो रखे हुए हैं गार्बेज के लिए बड़े बड़े बिन्स, राइट, थ्रू आउट द सिटी। No, that's commendable. Somebody is working. Somebody is working somewhere. Absolutely. और पहले जेल में बहुत कचरा होता था, लोगों के खाली प्लॉटों में कूड़ा पड़ा हुआ है सब कुछ, अब नहीं था। It's the cities become much cleaner.
तो वो अच्छी बात है, जहाँ पे सफाई होगी, सुथराई होगी जो है वो है। और काम होता नजर आएगा, वहाँ पे रहने का दिल भी चाहेगा। बिल्कुल सही है। तो मैं चाहूँगा कि जो कराची वाले हैं वो भी जो भी काम करें यार, वो करें यार, शहर को ठीक सड़कें करें। बनाएं पहले तो। सड़कें बनाएं पहले तो, सोचिए आप कब सड़कें खुद को मतलब एक परमानेंट ये है फेज। मैं लम्स में पढ़ता था तो वो पीछे जो पूरा है जो बेदियां, वो जो अब वो बन फेज गया बन रहा फेज था, अब तो 6 बन और गया उधर है तो वहाँ ये मेरी लश्कारे आंखों मार के रहे हैं। सामने हुआ पिछले 20 सालों में, लश्कारे मार रहा है। सब ये चीजें डेवलप हो गई हैं। हमारे तो सड़कें ऐसी हैं जैसे कि देयर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ डिकंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। हाँ, द कांस्टेंट स्टेट ऑफ रिपेयर। नॉट गुड यार, नॉट गुड। नॉट गुड, ये तो बात है। और भी हैं काफी सारी बातें, बट अच्छा मौसम था, एंजॉयबल था सब कुछ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ गुड ट्रिप। अल्लाह का शुक्र है। आप कहाँ जा रही हैं? मैं कहीं नहीं जा रही। कहीं जा रही हो? नहीं नहीं, वो काम भी कर लेते हैं ना थोड़ा सा। काम करेंगे इंशाल्लाह, नई लगन के साथ, नई उम्मीद और सोच के साथ। चलें ड्रामों की तरफ या कुछ और? आमना नहीं है, ड्रामों की तरफ चलें। आपके पास काफी सारे ड्रामे हैं, 1 2 3 4 आपके पास आज जो किस्त है आप कब देख रहे हैं? जुम्मे को ही देख रहे हैं, लेकिन ये बुध वाली किस्त है जो हमारा बुध को रिव्यू आता है जी। और उसकी वजह ये है कि वो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सका, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आज आप शायद फ़ायदा, मैं तो खुद से फ़ायदा कह रहा आपको हूँ। नुकसान कोई नहीं होगा, यू वोंट मिस एनीथिंग। फ़ायदा ये है कि आपको 2 रिव्यूज़ बैक टू बैक मिलेंगे। आज फ्राइडे को हम वेंसडे वाला रिव्यू चलाएंगे और कल सैटरडे को इंशाल्लाह आप जो फ्राइडे को ड्रामे जो हम रिव्यू करते हैं अब सैटरडे को देखेंगे। आज फ्राइडे को जो एपिसोड चल रहा है उसमें हमारे पास है जी, हमारे पास है जी गैर की 2 किस्तें, इक्तदार की 2 किस्तें, तन मन नीलो नील की 1 किस्त और नया ड्रामा जो शुरू हुआ था पिछले हफ्ते, मेरी तन्हाई, उसकी भी दूसरी किस्त। ये 4 ड्रामे हैं, 4 ड्रामे और 1 2 3 4 5 6 किस्तें। और कल आप जो रह गए हैं ड्रामे वो कल देखेंगे। बता दें क्योंकि आप पूछेंगे लोग कि वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, तो कर्जे जान, हाँ बता दें अगर आपको याद हो तो। कर्जे जान, फरार जी, ए दिल और ए इश्के जुनून। ऐश के जुनून जी। ए दिल की भी 2 किस्तें आती हैं ए दिल की भी 2 किस्तें और दुनियापुर। होंगी। और दुनियापुर जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपको कल मिलेगा। और क्योंकि बैक टू बैक हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, एक मैंने बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू किया दीपक परवानी साहब का, वो आपको मिलेगा संडे को। जैसे ही आप लोग कर्जे जान की एपिसोड खत्म करें, आपका काम है वो आपने इंटरव्यू देखना है जाके 9 बजे ठक करके। हाँ, किस देख के देखें इंटरव्यू ताकि आपको इंटरव्यू का और मजा आए। काफ़ी उन्होंने चीज़ें रिवील की हैं जो हमारी बहस हुई थी 2 बहुत इंपॉर्टेंट सीन्स पे, एक बनियान वाला सीन हाँ, और दूसरा और भी 1 2 चीज़ें हैं, वो उन्होंने क्लैरिटी दे दी उस चीज़ पे। ओके गुड। तो वो उन्होंने क्लैरिटी दी है और भी बहुत सी बातें की हैं उन्होंने कर्जे जान के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में। मैंने अभी बल्कि आज मैंने जहाज में देखी है इस हफ्ते की किस्त, मैंने ऑलरेडी देख ली देख है। लिया आपने? गुड एपिसोड इट्स अ गुड एपिसोड एंड अगेन दीपक वाज वेरी गुड। इट्स अ गुड ड्रामा, इट्स अ गुड ड्रामा। उन्होंने ये भी बात की, फिर मैं उनको यूं ही की दुनिया में भी ले गई वापस। फिर मैंने उनसे कहा कि आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, तो जब गलत स्क्रिप्ट लिखा जाता है तो आपने करेक्ट करने की कोशिश नहीं की। वो भी उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ। उन्होंने कहा कि अमेरिका से आए हुए लोग टॉयलेट नहीं कहते, ये उन्होंने कोशिश की थी। और भी बातें उन्होंने की, तो वो भी ऑब्वियसली दीपक हैं। और फिर जो मेरी और दीपक की एक कॉन्ट्रोवर्सी थी, उससे भी मैंने बात की। हुई बात? Of course. ऐसे ही तो नहीं ना, फिर धमाकेदार। ऐसे ही तो नहीं ना। मैंने कहा, उनको एक इंटरव्यू किया था बड़ी देर पहले किसी ने, और उस इंटरव्यू में एक सवाल था कि व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज, व्हाट डू यू फील इज योर बिगेस्ट चैलेंज एज अ डिजाइनर, एंड ही सेड टू मेक फैट वुमेन लुक थिन। तो मैंने उनको क्वेश्चन किया, मैंने कहा आपने कहा था, फिर उन्होंने उसका जवाब भी दिया। इट्स अ गुड वन, इट्स अ गुड इंटरव्यू, यू मस्ट वॉच। तो आपने कहीं नहीं जाना, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब आप भी कहीं नहीं जाना यार, बिकॉज मेरे पास हसन के लिए ना बहुत बहुत गहरे सवाल हैं गैर और इक़्तिदार को लेके। तो चलें जी, आप ड्रामों की तरफ चलें। कहीं जाएगा मत, हम आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, कहाँ से शुरू करेंगे? खैर से शुरू कीजिए। कीजिएगा गैर से शुरू। फिर मैं ना, मेरी फीलिंग्स जो हैं हर्ट हो गई? नहीं, चेंज हो गई हैं। बड़ी हमारी ज़्यादती है कि हम मर्द से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग, एक ताकत का वो होगा, पैकर। एक कमज़ोर मर्द भी तो अच्छा मर्द हो सकता है। अब जैसे ये है बेचारा सालिस,
मैंने कहा कि यार क्यों हम सालिस के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है वो कि कमज़ोर मर्द है लेकिन वो एक अच्छा इंसान है। उसने कहा मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई बदसलूकी नहीं की, तुम्हारे साथ बदतमीज़ी नहीं की, कभी तुम ऐसा नहीं किया, तो तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा हाँ यार सही बात कर रहा है वो, क्या किया उसने ज़्यादा से ज़्यादा, निकाह ही करी है ना, कोई ऐसा तो नहीं कुछ किया, निकाह ही किया है ना उसने, मोहब्बत भी कर ली। कहता है ऐसा मैंने क्या किया। ऐसा मैंने क्या किया, निकाह ही किया है ना। लेकिन वो जो लड़की है वफा, वो भी तो दूसरी तरफ यही कह रही है ना कि रिश्ता बेजान था और रिश्ते में कुछ कुछ रह नहीं गया था। अगर ऐसे शख्स से मोहब्बत हो भी जाए तो हो गया, तो क्या है यार, तो बाय द वे उसने ये भी कह दिया कि मोहब्बत उसको भी सालिस से हो गई है वो तो हमें पता है क्या। क्यों उसको हुई सालिस से मोहब्बत? यार वही बात है ना कि हमने बहुत क्या बहुत वजह है? बहुत साल मुझे पहले एक बात बताएं, एक लड़का जिससे आपकी शादी हुई है और वो शादी वाले रात से लेके अब तक उसने आपको ना छुआ, ना उसने आपको कोई इसीलिए मोहब्बत की। ना उसने किसी तरह की अफेक्शन शो की आपके लिए। ऑन द अफेक्शन तो शो की है। ऑन द कॉन्ट्री वो आपको ये अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ वो बातें भी करता रहा, उसके साथ वो प्लान भी करता रहा कि कैसे उसने छुआ उसने गर्लफ्रेंड को भी नहीं, लेकिन नहीं, व्हाई वुड दिस गर्ल फॉल इन लव विद अ यार ये गाय? बात ना हमने बहुत महीने और बहुत साल पहले इस्टेब्लिश कर ली थी। ये जो कि लड़कियां पागल होती हैं। नहीं, ये जो रूहानी ताकत है ना, निकाह में निकाह के दो बोल की ताकत। निकाह के दो बोल जो है ना, कौन से ड्रामे में कहा था 3 बोल में बड़ी ताकत है, पता नहीं, कर्जे जान में। कर्ज जान में। हाँ नहीं, गैर में ही नाना जान का जो सीन था, वो 3 बोल कौन से कह रहे थे? आई लव यू। ये इसको कह रहे थे? और क्या कह रहे थे वो? मतलब आई वुड थिंक कि यही 3। मैंने कहा यार 3 बोल कौन से हैं? आई लव यू मैंने नहीं सोचा, मैंने कहा शायद कबूल है भी तो 3 दफा पूछते हैं ना, कबूल है कबूल है कबूल है। मैंने कहा शायद तलाक तलाक 3 तलाक। बोल उन्होंने कहे थे तो मुझे लगा वो आई लव यू के इन 3 बोलों में बहुत ताकत है। तो आई लव यू तो सालिस जो है वो वफा को भी, उसको भी, शफा को भी कह चुका है, तो ताकत नहीं। एनीवे ये बड़े कंफ्यूज इंडिविजुअल्स हैं दोनों। और क्या कहना चाहेंगे आप? बड़े वो थे, एडवोकेट थे गैर के। मैं यूजुअली इस तरह की चीज़ों पे कभी कमेंट नहीं करता। हम नहीं करते, हम लोग कमेंट नहीं करते। मैंने यासिर नवाज साहब की पॉडकास्ट का एक क्लिप देखा फैसल कुरैशी साहब के साथ, ओके जिसमें वो फिर मैंने वो पॉडकास्ट जाके देखी भी। ड्रामे देखने का वक्त नहीं था आपके पास, पॉडकास्ट बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी जी। तो यासिर भाई, मैं तो भाई उनको समझता भी हूँ, मेरे बड़े भाई की तरह, मेरे नेबर भी हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। ग्राउंड ले कर रहे हैं। लॉट ऑफ, नो, इन ऑल ऑनेस्टी आई एम सेइंग, इन वेरी सीरियस, आई हैव अ लॉट ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन फॉर हिम। बट उनसे जब रिव्यूअर्स की बात हुई और उन्होंने किसी को सिंगल आउट नहीं किया, जितने लोग ड्रामों को रिव्यू करते हैं उन्होंने उनके बारे में बात की कि शायद जो रिव्यू करते हैं उनको पहले तो उन्होंने कहा वो उनको सीरियसली नहीं लेते, और यही है कि बस उनको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों में। दूसरा उन्होंने कहा कि शायद रिव्यूअर्स को पैसे मिलते हैं बुराइयां करने के, क्योंकि वो बुराइयां ही करते हैं। तो मुझे ना ये बात इसलिए अच्छी नहीं लगी कि अगर तो, और फिर यासिर भाई ने ये भी बोला कि वो उनका डायरेक्शन से दिल उकता गया एंड दैट ही डजंट वांट टू डायरेक्ट। एंड उन्होंने ये बात की कि बड़ा प्रेशर होता है डायरेक्टर के ऊपर, आपने बहुत सारे सीन्स करने होते हैं, ये वो एक्टर्स के मसले मसाइल सब कुछ। तो मुझे ये महसूस हुआ कि फॉर अ ब्रीफ मोमेंट अपने कंटेंट को भी तो थोड़ा सा एनालाइज करें। क्या सेल्फ एनालिसिस भी कोई चीज होती है। Yeah. अगर तो गैर वाकई में चारों तरफ से ये गूंजती भी आवाजें आ रही होती हैं कि यार कि बड़ी बेहतरीन स्टोरी टेलिंग हुई है गैर में, गैर के किरदार या कैरेक्टराइजेशन या डायरेक्शन या जिस तरह से शॉट्स गैर के लिए गए हैं, ये प्रोडक्शन क्वालिटी जो है वो बहुत इस लेवल की है कि जिसपे कोई उंगली नहीं उठा सकता या क्वेश्चनेबल नहीं है, फिर तो मुझे समझ आती है उनकी तनकीद उन लोगों के ऊपर जो कि गैर की वीकनेसेस या लैप्सेस को पॉइंट आउट कर रहे हैं। बट इस तरह का डिसमिसिव एटीट्यूड डायरेक्टर की तरफ से आना अबाउट अ प्रोजेक्ट विच इज नॉट दैट ग्रेट एनीवे, मुझे थोड़ी सी ये बात मुझे बुरी लगी, तो इसलिए मैं इसका इजहार कर रहा हूँ जी। तो मैं इस बार गैर देखते हुए वो उनके अल्फाज ऑफ थे आप थोड़े। हाँ, मेरे गूंज रहे थे उनके अल्फाज, तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट इस बात की हुई कि अगेन यासिर भाई का बड़ा तजर्बा है, उन्होंने बड़ी फिल्में भी बनाई हैं, इंडस्ट्री से इतने सालों से जुड़े हुए हैं, एंड ही इज समबडी आई एम प्रीटी सर्टन कि वो कंटेंट देख के बता सकते हैं। मैंने जो उनकी 1-2 फिल्में देखी मुझे कोई बहुत अच्छी तो नहीं लगी।
गैर देख के मेरे ख्याल में वो बता सकते हैं कि क्या वो बहुत अच्छा है या क्या वो बहुत बुरा है। और अगर एक्चुअली कोई इनको सबको पता होता है कि तो प्रोजेक्ट हाँ, अच्छा तो है कि अगर बुरा गैर है। के ऊपर तनकीद आ रही है या तो मेरा नहीं ख्याल के बजाय रिव्यूअर्स को ये कहने के, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने स्पेसिफिकली आपकी या मेरी या एक्स की या वाई की किसी की भी बात की है, बट जो बंदा ये बता रहा है कि यार इसमें ये फ्लॉज हैं, उसको कहने के बजाय कि जी कि पैसे मिलते हैं, या चले शायद अगर मजाक में भी उन्होंने बोला हो कि तनकीद करने के पैसे मिलते हैं, बट व्हाई नॉट से कि यार कि हाँ इट कुड हैव बीन बेटर। yeah we could do a better job and we should do a better job. Why are we not having that conversation? तो गैर देखते हुए मैं ये सोचता रहा इस बार। ओहो, आपने वो सीन फिर मिस कर दिया। क्या करते हैं यार आप, इतना इम्पोर्टेंट सीन था जब वफा आती है लाल रंग की फाइल लेने, डॉक्यूमेंट्स की वो फाइल जो खाली होती है अंदर से, जिसके अंदर एक कागज नहीं होता। लेकिन ना डायरेक्शन इतनी अच्छी है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स लेने आ रही है, वो जो डॉक्यूमेंट्स लेने आ रही है, वो जो फाइल फड़फड़ाती भी निकालती है जरा से, खुदा की कसम कोने से नजर आ रहा है कि उसमें एक कागज नहीं था। कसम है आपको और यासिर नवाज को भी कि अगर उस फाइल में एक भी कागज होता तो मतलब इतना तो डायरेक्टर साहब कर सकते हैं ना कि उसमें कुछ कागज लगा देते। नहीं, वो मुझे और आपको पैसे मिलेंगे क्योंकि ये कहने के हमें पैसे मिले हैं कि फाइल में कागज नहीं था जी। और फिर उसके बाद जब उस वफा को ये नजर आता है कि जो सालस है वो बुखार की आग में तड़प रहा है वो, बिकॉज हमारे वो सीन देखें आप यार, आप वो सीन देखें, तड़प रहा है और वो। जिस तरह से सालिस एनैक्ट कर रहा है वो सारी चीजें। हाँ। अब सालस जो ऐसे तड़प रहा है, हीविंग हो रही है, और फिर वफा हीविंग करती है, उसकी तरफ जाती है, फिर वो जब उसको ऐसे हाथ लगाती है तो वो उसकी उंगलियां पकड़ता है। वो भी हाथ नहीं पकड़ रहे थे, इतना निकाह में है तो हाथ भी नहीं पकड़ रहे, उंगलियां पकड़ रहे हैं यार वो तो बुखार में था, ऐसे उंगलियां करके, ऐसे करके उंगलियां पकड़ते हैं वो एक दूसरे की। फिर निशा कहती है वो मुलाजिम से कि वो तो जल रहा है आँख में, आप फ़ोन करें फुप्पो को, बताना ना मैं आई थी बताना। लेकिन सालस को क्योंकि इतनी मोहब्बत है वफा से, उसको कहता है मुझे तो पता चल गया है, उसकी खुशबू आप आ मुझे गई है सिर्फ इस बात का जवाब देते हैं। यस, डायरेक्टर होते हैं सेट पे और बड़े लोग होते हैं, पूरा क्रू होता है, सबकी ये करना। और मैं पॉडकास्ट में देख रहा था, यासिर भाई ने कहा कि इवन अगर उनको कोई स्पॉट बॉय भी अगर उनको कोई कहता है कि ये फ्रेम सही नहीं है या ये एंगल सही नहीं है, उसकी भी सुनते हैं, बड़ी डिस्कशंस होती हैं, बड़े तरीके के साथ काम होता है। वो डिसमिसिव बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं रिव्यूअर्स के कमेंट को क्यों लेके डिसमिसिव है। तो जो एंड का सीन था जहाँ पे वो गए हैं हट पे, अब मुझे सिर्फ ये कोई समझा दे कि वफा को कैसे पता था कि वो लोग उस हट में आएंगे, और उसी के साथ वाला हट शिफा को कैसे पता था वो लोग उस हट में आएंगे, वफा लोग की फैमिली, और इस टाइम पे पहुंचेंगे, उसी टाइम पे सालिस वहां पे उसने बुलाया और साथ वाले हट में बुलाया। ये कैसे शिफा ने क्रैक किया? ये इनके दोनों खानदानी हट है ना, ये जिस तरह उनके घर जुड़े हुए हैं, हाँ, खानदानी, हाँ, इस तरह हट्स भी आप मैं बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं ना, मैं जाहिल हूं। जैसे उनके घर की दीवार जुड़ी हुई है, छत से वो आता है तो वो नजर, इसी तरह उनके बीच हट्स भी जुड़े हुए हैं। और गाड़ी का ट्रैकर शायद उसके पास हो, उसको पता हो। ये तो फिर वो है ना मर्फीज लॉ है कि टाइमिंग्स तो कोऑर्डिनेट करती हैं, फिर इतना तो डायरेक्टर का हक है ना, इतनी तो आप क्रिएटिव लाइसेंस ले लेते हैं। मुझे और आपको पैसे तो नहीं मिले ये चीजें पॉइंट आउट करने की? मुझे मिले हैं। मुझे तो नहीं मिले, सारे आप ही खा जाती हैं पैसे, थोड़े से मुझे भी दिया करें। ठीक है, मैं फ्री में ऐसे हम पैसे खा के रिव्यू करते हैं। नहीं, हमने कभी पैसे नहीं लिए। एनीवे, नहीं तो ये तो अच्छा, लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आई कि पैसे लेके बुरा रिव्यू क्यों करेंगे, अच्छा क्यों नहीं करेंगे पैसे लेके रिव्यू? मेरा एक और लेकिन सवाल है। क्या है? आपने कहा मेरे से सवाल पूछना, आपने एक भी सवाल नहीं, ये वो आगे आएगा सवाल आपने बुला दिया मुझे। लेकिन मेरा सवाल दूसरा ये है कि यार ये गो के स्टाइल से रिलेटेड है, लेकिन डायरेक्टर की तरफ ये होता है प्रोजेक्ट सवाल। बस कर दे यार, क्यों उनको टारगेट कर रही हैं? नहीं, चले मैं आपको टारगेट करती हूँ। यार आप ये बताएं कि अगर एक कुछ कैरेक्टर्स हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, उन्होंने कहीं जाना है, खवातीन अच्छी भली तैयार होती हैं, वो कहती है मैं तैयार होके आती हूँ। आप ही उठे ना, चलकर तैयार हूँ। अच्छा, इसकी क्या वजह है? अब जो वफा थी वो अच्छी भली तैयार थी, अच्छा भला उसने शलवार कमीज पहना हुआ था, जो हमारे स्टाइलिंग वाले जिन ने उन्होंने उनकी स्टाइलिंग की हुई थी, जो मलाहत हैं उनकी स्टेप मदर, अब वो अच्छी भली तैयार थी। वो गई, वो अपने बाल क्रिम्प करके आई, क्रिम्प सर नॉट कर्ल्स, ऐसे न करें, क्रिम्प करके वो अपने बाल आई। वफा ने एक बुरा सा जोड़ा निकाल के पहना, पहले अच्छी भली लग रही थी, और वो पिकनिक के लिए उन्होंने पहना। वाई? देखें, बेसिकली हमारे ड्रामों में जब किरदारों को दिखाया जाता है ना घरों के अंदर, तो यू हैव टू अज्यूम कि ये उनकी नेचुरल स्टेट है, आपको जितना मर्जी वो तैयार लगे। ओके, अजम्पशन ये है
कि they woke up like that. Okay. That is the assumption. Okay. तो बेसिकली हम पागल हैं, हम जाहिल हम तो हैं। हैं। जो हम शुरू से कह रहे हैं ना, वफा सुबह सो के उठ रही है, बीमार है तब भी ऐसी है, शिफा मर रही है या सुसाइड अटेम्प्ट करी, जो भी कर रही है फिर भी वो तैयार, दैट इज आवर फॉल्ट, बिकॉज इन द वर्ल्ड ऑफ गैर एवरीबडीज नेचुरल स्टेट इज दैट। Right. अंडरस्टूड? Right. तो जब उन्होंने कहीं बाहर जाना होता है फिर उन्होंने तैयार होना होता है। लेकिन खवातीन ही तैयार होती है, मर्द नहीं होते, वो ऐसे ही जाते हैं। ये वाला जो रूल है ना, खाली खवातीन पर अप्लाई करता है, मर्द वैसे। ये है असल बात। ठीक है। जो छोटा भाई था वो बड़ा हो गया। वफा का, जो छोटा भाई था वफा का, उसने जो देखा शिफा को फोन पे टिक टिक करते हुए, इसका को मकसद अगले था, एपिसोड में आएगा ना कि वो तो आपने फोन पे मैसेज करके हाँ, बुलाया सारे मैं सोए। इंतजार कर रही थी उसका, वो आएगा। ये बच्चा वही है जो शुरू की किस्तों में था। मैंने बच्चे पे इतना गौर नहीं किया। मैं सालिस वफा ठीक शिफा है से यार, लगती हमें तो अगर है वही बच्चा तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो शायद आपको पैसे मिलेंगे पॉइंट आउट करने में। है ना? ऐसे तो नहीं ना, ऐसा हो सकता है। ऐसे तो नहीं ना, फिर आप सोफे पे बैठे हुए। हाँ, सोफा किस पे आएगा, वरना आप चारपाई पे बैठे होते हैं। ऐसे ही बात है। चारपाई को क्या आपने ही समझा हुआ है? हाँ, ये भी है ऐसे। मैं अभी आ रहा हूँ गाँव शहर से, ओए, चारपाई ओए, ओए। चारपाइयों को ना बोलो। आगे चलें यार, आगे चलें। क्या आपने और बात करनी है? जी, कहाँ जाएंगे आप फिर? मेरी तन्हाई पे आ लव से कह रहा हूँ, लव से, बहुत प्यार से और इज्जत से। सब पार कंटेंट है, सब पार कंटेंट को क्या आप डिफेंड कर रहे हैं बैठ के? या तो कंटेंट ऐसा हो जिसके ऊपर डिबेट हो रही हो। फॉर एग्जांपल एनिमल आई थी, आप प्रोडक्शन वैल्यू के ऊपर तो आप नहीं कह सकते थे ना प्रोडक्शन वैल्यू खराब है, आप कंटेंट के ऊपर डिबेट करें, या जरूर करें। मौला जट के कंटेंट पे आप ये तो नहीं कह सकते ना मौला जट की जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो बुरी है, एस्थेटिक खराब है। आप कंटेंट पे करें यार कि ये था, वायलेंस बहुत ज्यादा था, नहीं था, ये सीन था, उस पर आप जरूर बात करें। गैर में ऐसी क्या स्टोरी टेलिंग, ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग हो रही है कि जिसके ऊपर बंदा बोले यार कि मेरा ओपिनियन या मैंने जो वीकनेस पॉइंट आउट की है या मैंने जो फ्लॉज पॉइंट आउट किए हैं वो गलत हैं, डिबेटेबल फ्लॉज हैं वो, नहीं। ये हट वाली बात डिबेटेबल है। अगर वो ये बात भी करते हैं ना कि यार हमारा प्रोजेक्ट है, आई कांट क्रिटिसाइज, जैसे मावरा ने कहा Exactly. जफा में, शी इज माय टीम, आई डोंट I don't want to criticize खत्म it, हो गई and बात। critics जो कह रहे हैं वो बिल्कुल उनका हक है, लेकिन ये But I don't want to talk about I don't it. want to talk about it, yeah. मुझे और आपको पैसे मिले हैं आज बहुत ज्यादा, आइसक्रीम खाएंगे हम लोग, आपके तो टिकट के पैसे निकल आए होंगे। बुराइयां निकालने के। मूविंग ऑन टू आमना जी, इक्तिदार। इक्तिदार या तनमन? तन में इक्तिदार आपने एंड में रखना है। ओ तनमन नहीं, तनमन एंड पे रखे। मैंने कहा मेरी तन्हाई। मेरी तन्हाई। तूने इश्क के खेल कैसे खेला, लुट गए हैं। दो रोस्टिंग साथ साथ ना करें, अनलेस कि आपने अच्छा मेरी तन्हाई, ओके, अनलेस कि आपने मेरी तन्हाई की भी रोस्टिंग। क्या कहना चाहती हैं मेरी तन्हाई? यार मुझे ये एपिसोड बेहतर लगी। I actually thought it was a better episode, although there was a lot of TikTok fluctuation between the London outdoors and the London indoors. स्मार्ट वुमन। Also the library and the students and the all of that. So मुझे समझ नहीं आई कि भाई आपने करना ही था तो पूरा कर लेते। ऐसे लगता है कि सिर्फ उन्होंने आउटडोर लिया था लन। मुझे लगता है कि क्योंकि अजान का भी घर है वहाँ पे और कुबरा का भी घर है, तो उन्होंने कहा तुम लोग जब भी जाओ अपने फ़ोन से थोड़ी फुटेज ले लेना, वो हम चला देंगे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट 2-3 सीन्स में कुबरा का टैंक टॉप सेम ही था, नहीं? हाँ, एक जैसा ही था, चल रहा था। तो मुझे तो लगा कि उन्होंने जल्दी जल्दी चेंज ऑफ लाइक चेंज द It was शर्ट। very real pale. I mean, although I'm very happy that it's been shot there, my biggest joy of watching Meri Tanhai was Kubra's casting. Because when she talks like a Londoner, you know. मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, you know, कि बिल्कुल सही बैठी है वो, कि she talks like a Londoner. वो वाकई लगती है वहीं की पली हुई। Because she is. It's the other way around this time ना, otherwise उनके उर्दू पे कह रहे होते हैं लोग के एक्सेंट है, तो अब वो exactly. काम आ रहा है हाँ, because so मेरी सबसे बड़ी खुशी ये थी। But there were things that I really liked about Meri Tanhai. I enjoyed this episode. What do you have to say about it? Not so much? वेल द थिंग इज कि आप वाली बात जो अच्छी बात है, मैं पहले वो कहना चाहूँगा कि इट्स गुड कि हम बाहर जाके ड्रामा शूट करें। बिल्कुल। पर जब मेरे जहन में और शुरू में जब मैंने प्रोमोज देखे भी थे और बड़े एस्थेटिकली अच्छे शॉट्स प्रोमो में डाल दिए, आई थिंक वो वहीं पे डाल दिए उन्होंने सारे, तो मेरी शायद अजम्पशन ये थी, तो मेरा कसूर है शायद, कि जैक्सन हाइट टाइप चीज़ होगी ये।
अब जैक्सन हाइट्स हमने देखा था और उसमें जिस तरह से वो शूट हुआ था और जिस तरह की अभी भी मुझे जो मेरी मेमोरी में आते हैं वो शॉट्स वो सीन्स, ऑब्वियसली अभी दूसरी एपिसोड में हम पहुंच गए हैं, ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा सिनेरियो है दिल का। आज वाली बात, एक तो पैची बहुत है, आपका जो गेम वाला पूरा सीक्वेंस है वो ऑब्वियसली यहीं पे कहीं पे शूट हुआ था किसी घर के अंदर। गेम वाला कौन सा? जब वो गेम खेल रहा होता है अजान का कैरेक्टर, नहीं वो तो घर ही यहाँ का, जो बिरयानी वही कह रहा हूँ ना, दोस्त आता बिरयानी है। वो तो घर ही यहाँ का है। फिर मेरे ख्याल में जो खाना वो बना रहा होता है, आई थिंक दैट इज शॉट इन लंदन। आई थिंक द नहीं, लाइब्रेरी जो दफ्तर जाता है वो दैट्स शॉट इन लंदन। द दफ्तर सीम लाइक दफ्तर लंदन, seemed like London. The library was not London. द लाइब्रेरी आई थिंक वाज लंदन। I don't think so. अच्छा, लाइब्रेरी आई कोई फेल्ट, एक भी फॉरेन स्टूडेंट टाइप नहीं था उस लाइब्रेरी। library I felt perhaps was नहीं, I don't London. think- I don't think so. I think the apartment where he's talking on the phone and he's chopping the like sabzi. I don't know. It was very patchy. That felt, but more than anything else, you've been to London. जी। Chances of you bumping into someone like a trillion times in a Yeah. span of 15 days Yeah. are what? But वो एक कॉलेज में पढ़ते हैं ना, so there पहले तो कॉलेज में कितनी बार मिले हैं वो, और वैसे वो कितने, पहली बार वो मिला उसको ट्रेन स्टेशन पे, उसके बाद वो उसको मिला पार्क में, उसके बाद वो उसको मिला लाइब्रेरी में किताबें निकालते हुए। हाँ, तीसरी बार उसको लाइब्रेरी में मिला है, हाँ, दो दफा लाइब्रेरी में मिला, एक दफा किताबें तीसरी बार लाइब्रेरी में मिला है, चौथी बार फिर लाइब्रेरी। दोबारा जब वो अपना फोन मैं भूल जाती है, आप नहीं, कार्ड उसका नहीं आप भी करता पढ़ी हैं लाइब्रेरी में यूनिवर्सिटियों में जी। अब व्हाट आर द चांसेस ऑफ यू बम्पिंग इनटू समवन इन लाइब्रेरी? चले नहीं, वो तो दे नहीं दें आप। स्ट्रेच है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेच है Stretch यार, है। इतनी क्या मुलाकातें लंदन में, बंदा मिली जा रहा है मिली जा रहा है मिली जा रहा है यार। मुझे ज़्यादा स्ट्रेच ये लगा था that a girl who obviously has Pakistani origin and though she may be born and raised in London would not call another Asian person a Paki. That was my bigger problem with the script. Maybe she does not own that bit of her ना, यही तो आगे चल के हमें पता चलेगा। Maybe she thinks of herself as whatever the mother was or whoever the mother was. Can she not see the color of her skin? What do you mean? She's not white. She's not a Londoner. जो कोई ना कोई तो Asian origin है ना। जो अगर मिक्स ब्रीड है फॉर एग्जांपल, या अगर मिक्स ब्रीड नहीं भी है, अगर उसके दोनों माँ बाप साउथ एशियन थे बट वो ये समझती है कि वो वहीं पे पैदा होती है और वो अगर अपने माँ बाप में से किसी को ओन नहीं करना चाहती और वो अपनी आइडेंटिटी ठीक है, रखना चाहती है, तो आई ठीक थिंक है, इट्स फाइन। ठीक है, that was fine. But anyway, I enjoyed. I enjoyed. What did you enjoy? यही पूरा I enjoyed the complication of the relationships between Ali Murad and his sister. I was a bit uncomfortable with that equation. पहला जब मैंने फ्लैशबैक देखा मुझे लगा कि क्या मतलब आधे हस्बैंड एंड वाइफ, So did I actually. Husband wife नहीं, मुझे लगा कि शायद इनकी मंगनी हुई भी है। या कुछ ऐसा। अगेन It was like क्योंकि वो मुझे क्लिक नहीं किया खाना कि ये खिला बहन रही- भाई हाँ हैं। हाँ, मुझे भी लगा था। बाद में मैंने कहा वो अच्छा यहाँ नहीं, ये तो बहन भाई बहन भाई हैं, हैं। हाँ। एंड इवन दैट सीन वेयर ZQ comes and वो जो No, but aren't you in the least intrigued कि भाई हुआ क्या है ऐसा कि वो बात नहीं कर रहा किसी No, से? because I was uncomfortable. Actually, I got over the discomfort very quickly, but मुझे I was intrigued because Sayyid Gibran is such a good actor. I was intrigued कि भाई ऐसा क्या हुआ है that he's not even willing to talk to anybody. हाँ, मैंने ये जरूर सोचा कि it better be like something really serious. हाँ, ये है कि क्योंकि हम इतनी दफा जल चुके हैं कि हम नहीं, फूक-फूक के इतने दिखते साल हैं। भी गुजर गए हैं और इतने साल गुजरने के बावजूद Yeah. अगर वो ना बाप से बात करे ना बहन से बात लेकिन करे, रह भी रहा है इस घर में। वो तो कह रहे हैं ना बाप की वजह से रह रहा हूँ, ये ना रहता है बाप की वजह से, ऐसी क्या बात है? जो भी, तो it needs to be like something huge. Something really huge. दूसरा यार, I really like Maliha as a character. I like the girl. एक तो she has a very good presence. And as a fiance and whatever, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो। मैंने कहा ये तो ये बड़ी अच्छी जोड़ी है, क्यों इसको छोड़ेगा? तो ऐसी चीज़ें थी छोटी छोटी जो कि मुझे मतलब है कि intrigue देखिए की मेरी हैं। जो ट्रेलर देख के एक्सपेक्टेशन थी वो तो सर्टनली काफी हद तक शैटर हुई हैं, तो उन पे तो वो डिलीवर नहीं कर रहा है ये ड्रामा। Right. अच्छी बातें ज़रूर हैं इसमें, लेकिन मेरे हिसाब से वीकनेसेस ज़्यादा हैं। आगे चल के देख लेते हैं क्या होता है। कि क्या होता है, बट certainly we will be watching it. ऐसा नहीं है For कि now. आप कहेंगे नहीं जी देखना ही नहीं है। फॉर नाउ। दूसरा आई थिंक हमने ये बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि बिकॉज अजान वहाँ पे Yeah. मुझे नहीं अभी तक, क्योंकि नए नए शुरू में दोनों ड्रामे, मुझे रजिस्टर कल आपको याद है आई टेक्सटेड यू, Yeah. आई लाइक व्हाई, एंड देन आई रियलाइज नहीं उसकी तो 2 किस्तें ऑलरेडी हम रिव्यू कर चुके हैं, जी। तो मैं वो दूसरी किस्त देखना शुरू हो गया ए दिल। ए दिल की, एंड मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये कौन सा देखना था, फिर तो वो बड़ी कंफ्यूजन है, लुक भी सॉर्ट वो ऑफ है। सिमिलर है, तो वो एक
आई थिंक क्या करें यार, इस रेट पे तो फिर आप कुछ भी देखना यार नहीं आपको पैसे मिले हैं ये, चाहेंगे। आप कुछ भी देखना नहीं चाहेंगे और रिव्यू नहीं दिखाना पैसे चाहेंगे। मिले हैं आप लोगों को ये बातें करने के। नहीं, मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग बताएं, मैं शायद पागल हूँ या आमना तो बहुत समझदार है, लेकिन आर वी गेटिंग इट रॉन्ग? आप बताएं। ए दिल नहीं, ए दिल ही है ना ये? मेरी तन्हाई। मेरी तन्हाई की ये जो सेकंड एपिसोड थी आपको कैसी लगी? आप अच्छी बातें भी बताएं, दिल खोल के अच्छी बातें बताएं, और जो बातें आपको इतनी अच्छी नहीं लगी वो भी बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें अंदाजा हो कि हम तो नहीं कोई गलत देख रहे। मूविंग ऑन टू देन इक्तदार। इक़्तिदार ने एक नई चीज की है, हाँ जी। और मैं इक़्तिदार की पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खराज तहसीन। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आज से पहले किसी ने क्रैक नहीं किया, किसी ने डिपिक्ट नहीं किया, किसी ने शेयर नहीं किया, किसी ने दिखाया नहीं, किसी ने ऑडियंस तक नहीं पहुंचाया कि क्या। और ये इक़्तिदार ने अपना जो नाम है ये हिस्ट्री बुक्स में सुनहरे अल्फाज में दर्ज करा दिया जी। कि क्या। इक़्तिदार बेसिकली एट इट्स कोर, इसका जॉनर ही नहीं आप लोग समझे ना करें यार, नहीं समझा। बेवकूफ है हम, आपका मतलब है? सब जाहिल हैं, हमारे अक्लों पे पर्दे पड़े हुए हैं। बताए ना यार क्या। एक आप लें, एक गेस लें, आपको क्या लगता है? आप बताएं, आप अपनी नाकिस अक्ल के हिसाब से बताएं। रोमांस। क्या जॉनर है? रोमांस नहीं। रोमांस तो बहुत ऑपोजिट आप चली गई डायरेक्शन में। समझे कि उसका जॉनरा वेस्ट, फिर क्या ईस्ट है और आप वेस्ट में चली फिर क्या प्यारे हसन, क्या क्या एक और चलें गेस लें, क्या जॉनरा हो सकता है? फैमिली ड्रामा, पॉलिटिक्स, क्या क्या फिर क्या? साई-फाई। व्हाट? कैसे 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 साई-फाई कैसे? पूरा जो आपका ड्रामा है ये 2 किस्तें हैं, ये किस बात पे मबनी है? फ्लैशबैक्स पे। स्पेसिफिकली मेरू और शाहनवाज की फ्लैशबैक्स पे। स्पेसिफिकली शाहनवाज के दिमाग में क्या बात चल रही है? ओके। ह्यूमन माइंड कितनी बड़ी मिस्ट्री है, इंसेप्शन लेवल ये बताने की कोशिश की गई है इक़्तिदार में सर। इंसेप्शन लेवल, साई-फाई, इंसेप्शन लेवल। ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है, Matrix. उसके पीछे क्या सोच होती है, दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है। और यही लीड लेके मैं आपको एक सवाल करना चाहती हूँ फिर। लेकिन आप ये देखें, इसको हल्का ना लें। मैं यही लीड लेके कर रही हूँ, इसी की लीड लेके कर रही हूँ, इसी की लीड। तो अपनी वो भी बना ली, आप इसी की लीड लेके कर रही हैं। हाँ। मर्दों से आपका गहरा ताल्लुक है, कह सकते हैं, कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी से आपका गहरा ताल्लुक है, साई-फाई से, मिस्ट्री से आपका गहरा ताल्लुक है। शाहनवाज शाह जो है, हाँ, चाहता क्या है, ये अगर आप मुझे आज समझा देना, और ये एक्सरेटेड नहीं होनी चाहिए डिस्कशन, वो चाहता क्या है यार? ये बड़ा सिंपल है। हाँ। और ये तो दिखाया गया है। बताएं। 2 बातें मैं ना समझ पाई इस मर्द मैं को। आपको बताता हूँ। 2 बातें इसमें। पहले तो आप मेरी साई-फाई थ्योरी को अप्रिशिएट मैं आपकी थ्योरी जबरदस्त है। दूसरी बात ये, थैंक्स टू दिस साई-फाई थ्योरी, ये साई-फाई की वजह से है। देखिए, उन्होंने आपको बताया कि यार ये बंदा है, बंदा बोलता कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं बोलता, लेकिन उन्होंने नहीं बोलता, ही इज मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। फ्यू पीओवी क्या है? शाहनवाज़ ब्रेन, दैट इज द पीओवी। ये इसका पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू जो है पूरे ड्रामे का, वो ये है कि शाहनवाज के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। वो क्या था, क्या सोचे हमारा उसकी बिहाइंड आईज वाला, वो क्या वो करते थे, वो प्रोजेक्शंस जो होती थी, प्रोजेक्शन क्या थी वो, नहीं उसका नाम था एक। और मैं उस बिहाइंड हर आईज से मुझे एक बात याद आई। हाँ। मैंने एक फिल्म देखी, कौन सी? जो कि समझ लें कि बिहाइंड हर आईज का सीक्वल है, यू मस्ट वॉच इट। कौन सी? इट्स ऑल इन द इनसाइड, इट्स ऑल ऑन द इनसाइड, इट्स ऑल ऑन द इनसाइड। वशमा देखना जरा, यार अमेजिंग फिल्म, मैं देख लूंगी। ये आप लोगों ने देखनी है। ये नहीं आपको याद है कि मैनिफेस्टेशन को क्या कहते हैं, वो कोई नाम था उसका, प्रोजेक्शन। इट्स व्हाट्स इनसाइड, इट्स व्हाट्स इनसाइड, मस्ट वॉच, मैं देख लूंगी, मस्ट वॉच। ठीक है, नेटफ्लिक्स पे है। मगर उनको क्या कहते थे वो? प्रोजेक्शन नहीं, कुछ और नाम था उनका, एनीवे जो भी थे। दफा करें ना। हाँ। तो वो ये माइंड। अच्छा, अब शाहनवाज चाहता क्या? 2 बातें इसमें। जी, ये अगर आप मुझे आज समझा दें। पहले जब वो शाहनवाज की खूबसूरती क्या है, जब वो मेहरू के साथ होता है
उसको अमल की प्रोजेक्शंस आती हैं। ठीक है। जब वो अमल के साथ होता है उसको मेहरू की प्रोजेक्शंस आती हैं। सही है, क्योंकि साइफा चल रही है। साइफाई चल रही है। ये दो आपको वो बता रहे हैं कि एक दिमाग के अंदर राइट, कैसे दो खवातीन क्योंकि द ह्यूमन ब्रेन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, बसेरा करके Right. रह सकती हैं। राइट। तो उस पॉइंट पे तो मुझे ये लगा कि यार कि इसकी तो लोगों की 5 घी में होती हैं, इसकी 2 घी में है। एक तरफ मेहरू है, एक तरफ अमल है। दोनों से शादी कर लेगा, दोनों के साथ जिंदगी गुजारेगा, इसमें खुशी है खुशी खुशी 2 शादियां हो जाएंगी खुशी। लेकिन बाद में इस थ्योरी को मैंने खुद ही कंटेस्ट कर दिया। अच्छा किया आपने, शुक्र है। जब उसने मेहरू से बात की ना, हाँ। तो उस बात से मुझे इस बात का ख्याल आया और अंदाजा हुआ कि वो अमल से इसलिए शादी करना चाहता है और अमल को इसलिए जाके कहता है कि मेहरू से शादी, मैं तुमसे शादी कर लूंगा लेकिन मैं तुमसे दूसरी शादी करूंगा, मैं मेहरू को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेहरू को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि माँ ने अमल से शादी तो करानी है। तो वो और मेहरू को वो छोड़ना नहीं चाहता। तो वो ये चाहता है कि समहाउ माँ की भी बात रख लूं अमल से शादी करके और मेहरू को भी ना छोड़ूं क्योंकि मेहरू से मैं मोहब्बत करता हूं। यानी माँ को भी ना नाराज करूं, माँ को भी ना नाराज करूं करूं। और बीवी को भी ना नाराज अमल करूं। को इसमें भी अगर ना मेरा नाराज एक्स्ट्रा बेनिफिट एक हो रहा है, हाँ। मुझे एक और बीवी मिल रही है, वैरायटी मिल रही तो है। why not? वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो व्हाई नॉट। व्हाई नॉट। तो ये है, शाहनवाज बेसिकली मेहरू को चाहता है, उससे मोहब्बत करता है, लेकिन क्योंकि वो मेहरू के साथ अपना ताल्लुक खत्म नहीं करना चाहता, उसका एक ही सोल्यूशन है कि वो माँ की बात मान के अमल से भी शादी कर ले। तो इतना परेशान क्यों है फिर? है परेशान क्यों इतना? क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहा है कि असल में वो 2 शादियां नहीं चाहता, असल में उसका दिल एक ही के साथ लगा हुआ है। लेकिन वी नो बेटर, क्या वी डोंट? वी नो बेटर दैट ही ऑब्वियसली इज इंटरेस्टेड इन बोथ। ही वांट्स द स्पाइस ऑफ ही लाइफ। वांट्स, वो क्या होता है, ही वांट्स दिस आल्सो एंड ही ही वांट्स, वांट्स क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसको, एक हाथ ही वांट्स संडे आल्सो एंड आल्सो मंडे। ओके, ये नहीं कहते वैसे, क्या कुछ और कहते हैं? कुछ और कहते कुछ हैं। ऐसी होती है चीज, कुछ और कहते ही हैं। वांट्स स्ट्रॉबेरी शेक आल्सो एंड आल्सो बनाना शेक। ओके, ये नहीं कहते लेकिन कहते कुछ और है। He wants his we get it this also and he also wants that also. right That yes. right English. ओके इंग्लिश कहने को तो मेरे पास इसके बाद भी बहुत कुछ है लेकिन आई वोंट। आपको कौन रोक सकता मैं है? नहीं जाऊंगी इस तरफ। आप मेरी थ्योरी समझ गए, लेकिन आपको समझ आई है कि शाहनवाज क्या चाहता है? नहीं, क्योंकि इस ड्रामे में किसी को भी nobody sticks to what they say। यार ये तो मैं बकवास कर रहा हूँ, जो मुझे असल पता हक है। सच की बात है। हाँ। जो बंदा शाहनवाज प्ले कर रहा है वो कह रहा है मुझे नहीं पता कि क्या चाह रहा है, तो और किसी को कैसे पता हाँ, होगा? आप मतलब हमारा राउंड टेबल जाके राउंड टेबल नहीं, आप हमारा स्क्वायर टेबल। टेबल जाके देखें अली के साथ और अनमोल के साथ, उसमें ये बात क्लियर हो चुकी है कि इसकी कोई कहानी सर पैर नहीं है ड्रामे का, सीन बाय सीन ये चल रहा है और बस वो जो सीन उन्होंने शूट करना होता है उसको, जिसमें रोमांस दिखाना होता है वो कर देते हैं। अब जैसे एक सीन था, बहुत खूबसूरत सीन था, हॉल उसमें हम सिनेमा में देख रहे थे, तालियां बजी, जब घड़ी में सीटियां- पल्लू अब आप मुझे बताएं घड़ी के अंदर कैसे फंस गया उसका दुपट्टा? यार जब अगर साड़ी का पल्लू होता तो फंस जाता है, अभी दुपट्टा शिफॉन का फंस गया। उसने घड़ी में से वो निकालने के लिए पहले घड़ी का वो खोला है, कड़ाका, लैच, हाँ। कड़ाका। बहुत ही पंजाबी हो गया, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा वापस आने में। उसने लैच खोला है, हाँ। उसके बाद दुपट्टा निकला है, उसके बाद उसने लैच बंद किया उस है। लैच सवाल ये पैदा होता है लैच के अंदर दुपट्टा घुसा कैसे? मकसद क्या था इसका सीन का? ये सिंबॉलिक था, ताकि मेरू जो है अपने खूबसूरत हाथों से शाहनवाज की खूबसूरत कलाई को टच करती। सिंबॉलिक एग्जैक्टली, सिंबलिज्म था इसमें। छू के मेरे दिल को किया तूने क्या इशारा। Symbolism था। सिंबलिज्म था। मैं समझ गई हूँ आपकी बकवास, लेकिन हाँ वो ही ना, मतलब है कि देखिए कोई भी कैरेक्टर जो है वो ऐसे बदलता है। मेरू का एक सीन था कि जो वो आगे कहती है कि मैं आपको शादी करने नहीं दूंगी, तो वो कहता है मुझे तुम्हारी शादी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, मेरा शरई और कौन सा कानूनी मेरा हक है। कहती शुक्र है आपको याद आया, मेरे तो हकूक आपने नहीं दिए। फिर कहते हैं जाओ कर लो दूसरी शादी। फिर कहती कर लो फिर क्या था ये, क्या था? अमल जो है पिछले हफ्ते तक वो कंस्पिरेसीज कर रही है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगी समन शाह के खिलाफ, ये वो। अब अमन जो है वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार, दूसरी बीवी बनने के लिए। मुझे ये बताएं कि वो जो छोटू है, छोटू भाई, क्या नाम है उसका? जैन शाह। वो मुस्कान के पीछे कब से पड़ा? मैं क्योंकि मैंने पिछले इन्हीं 2 किस्तों में पड़ा है। नहीं, पिछली 2 किस्तों में कैसा क्या हुआ कि उसको मुस्कान कहाँ नजर आई और क्या वो हुआ? आई घर बहन से मिलने एक दिन तैयार होके, आईलैशेस वगैरह लगा के। उसने कहा ओ ये तो हॉट है, ये तो बेब है, भाभी भी बेब है, लेकिन चलो वो तो आउट ऑफ माई रीच है, इसको मैंने फंसाना है। इसको मैं फंसाता हूँ। और क्योंकि वो बहुत एक ईवल कैरेक्टर है, क्योंकि लगता नहीं है वो बिल्कुल भी ईवल कैरेक्टर है, तो वो कंस्पिरेसी कर रहा है। और उसकी भी जो दोस्त है वो ऐसी चवल है कि शी हैज थ्रोन हर अंडर द बस।
सस्ते में बिक गई वो। सस्ते में बिक गई है बहुत। हाँ। राफे और अरूज की तरफ तो मैं जाती नहीं हूँ, तो मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ। नहीं मेरे तो फेवरेट सीन्स ही सारे। ये नहीं यार, रियली। उरूज और राफे के जो डोमेस्टिक जो डिस्प्यूट चल रहा है उनका, जो मसले मसाइल चल रहे हैं, वो डिनर पे जाना, मैंने तो सारे देखे, मेरे से मुझे क्विज कर लें। वो डिनर पे जाना चाहती है, बीजान आके बीच में कहती है कि मैंने खाना बनाया है, तो वो कहती नहीं हम तो डिनर पे जा रहे हैं। तो राफे कहता अच्छा नहीं हम घर पे खा लेंगे। वो कहती नहीं, बीजान खुद कहती आपने 2 दफा कहा है बगैर इज्जत माफ किए हुए थे। हाँ, अच्छी मुझे बात माफ नहीं करते है। हैं। तो वो कहती हैं कि भाई जाना है उधर, नहीं तुम वो एंजॉय योर डिनर, वो सब कुछ होता है। फिर वो फड्डा पड़ता है, तो फिर वो सारा जो उनका राफे सोफे पे वो सोया सोफे होता पे है। सो रहा होता है, मैंने सब देखा है। वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। जहाज में देखे ना जाते हुए। ठीक है, फिर भी इतना टाइम था, मैं 5 किस्तें देखी हैं जहाज में। जहाज लेट आया ना। बड़ा मजे का सीन था ये रात को, जब मैं हसन को मैंने कहा आप देख लीजिएगा, तो हसन ने कहा ठीक है मैं देख लूंगा। मैंने कहा यार मुश्किल हो गया, टाइम थ्रू पे देखेगा। मुझे कहते खुद ही शर्म आ गई, खुद ही मैंने ये जैसे मैंने ये अल्फाज कहे मुझे खुद ही शर्म बड़ा हाँ यार ये क्यूट है ना इतनी। कहते मैंने कहा यार ये तो बड़ी किस्तें हैं। कहती है इतना कोई खास नहीं हुआ, 2x पे देख लेना। मैंने कहा नहीं आमना ये ना मैं 0.75 पे देखूंगा, मैं 0.75 पे देखूंगा, आप मिस ना हो जाए कुछ। शट अप। यार बात ये कि मेरी ना राइटर और डायरेक्टर से एक अपील है, क्या है? जिस वजह से हम इक़्तिदार देख रहे यार हैं जॉनरा एक्सप्लोर हो रहा है हाँ, ना, ठीक है, साइ-फाई ड्रामे उसको बन ज्यादा एक्सप्लोर करें हैं? फिर वो एक्सप्लोरेशन ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, जिस वजह से हम इक़्तिदार देखते हैं ना उसी पर रहें। ये जो साइड ट्रैक्स है ना, अब आपने जैन और उसका डाल दिया है, मुस्कान का, अच्छा एक बात अरूज और राफे का, प्लीज इनको मिनिमाइज जिस करें। ट्रैक की वजह से आप देख रहे हैं उसमें क्या रह गया? मतलब क्रेडिट टू मेहरू कि उसने आंखों में देख के शाहनवाज के बता दिया कि ही इज इन लव विद मी। जिस तरह वो पपी आइज के साथ हर वक्त फिरता रहता है, हर वक्त सोच में गुम रहता है, हर वक्त यार, हर वक्त वो बेचारा कुछ ना कुछ सोच रहा होता है गाड़ी चलाते हुए, क्या हर वक्त उसका दिमाग एक केस स्टडी है भाई, इसलिए तो साइ-फाई है आपको। कि आपका मसला क्या है, तुम समझती नहीं हो, मेरा मसला तुम हो। वहां पे अमल को कह रहा है तुम मेरे जिंदगी में और मसले क्रिएट करो, मैं सोच सोच के थक गया हूं। वैसे आप सोचें कि अगर हर एक बंदे का दिमाग इस तरह हम देखना शुरू करते अगर हैं, आप ये सोचें दिस गाय एक्चुअली हैड अ जॉब, व्हाट वुड ही डू? अभी he has absolutely nothing to do, he can't handle this equation in you his know life. how some women ask men ke what are you thinking, and the men are actually not thinking anything, they're just like They're staring just into the dumb void, looking into the wall, yeah. हाँ कुछ नहीं सोच रहे होते। मगर यार ये सोच शाहनवाज रहा है। वैसा नहीं है, नहीं। ये उसका ऑपोजिट है। ये opposite अगर है। आप शाहनवाज से किसी दिन पूछ लें कि शाहनवाज क्या सोच रहे हो, वो बोलेगा मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं शुरू कहाँ से करूँ, मैं खत्म कहाँ पे करूँ, जिंदगी गुजर जाएगी। उफ बहुत सोचता और है हम देखते हैं ये कि जब जब शाहनवाज को हम देखते हैं वो सोच रहा होता है। सब सोच रहा। अच्छा खूबसूरती यहाँ अगेन, तक कि वो साइ-फाई ब्लूबर्ड तक चला गया वो सोचते सोचते। साइ-फाई हमें दिख रहा है कि वो सोच क्या रहा है। ये नई चीज है यार, मार्केट में इनोवेशन हो रही है। कैसे वो बेहोश हुई, कैसे वो उठा के उसको लाया, कैसे उसने सुहाग रात की रात वो कागज दिए, कैसे उसने फाड़े, कैसे उसने आंखों में आंखें डाल के देखा, कैसे उसने उसके ऊपर कोट डाला। यार नेटफ्लिक्स क्या ही बनाता होगा। चवल आप लोग प्रोजेक्शंस की बात कर रहे हैं, बिहाइंड हर आइज ये करके दिखाएं। नहीं यार प्रोजेक्शन नहीं, कोई वर्ड और था, मुझे आप ये बताएं वो वर्ड क्या था। बिहाइंड हर आइज करें ना जरा आप तब तक कोई बात करें। अब मैं क्या बात करूं यार, मैं तो मेरी वही तारीफ बात में है कुछ कि कहते हैं। कितनी तारीफ करनी है आपने, क्या क्या Behind तारीफ her करनी eyes, है? हाँ एक वर्ड था, body, move, मैनिफेस्टेशंस नहीं, कोई क्या था, प्रोजेक्शंस एस्ट्रल प्रोजेक्शन, एस्ट्रल आमना को एस्ट्रल फंसा हुआ था, एस्ट्रल फंसा हुआ था। हाँ लेकिन आपने वो देखनी है, इट्स व्हाट्स इनसाइड। मैं देख लूंगी उसका बता, ये तो बता सकते हैं ना, उसका कोर ही एस्ट्रल प्रोजेक्शन है। ओके इसका भी कोर एस्ट्रल प्रोजेक्शन ही था, बट वो नेक्स्ट लेवल ले गए उसको। अगर आप शाहनवाज शाह पे फोकस ना करें यार, आपकी वो मिस हो जाती है, मिस हो जाएंगी आपकी, आपको साइ-फाई कैसे पता लगेगा? आपकी उसकी सारी थॉट प्रोसेस आपको समझ नहीं आएगी कि वो यार कितना इंटेलिजेंट बंदा है, आइंस्टाइन जितना आईक्यू लगता है, वो सोच क्या रहा है। देखें आप यार, आप एक सेकंड के लिए सोचें किसी के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, ये आप तक पहुंचा रहे हैं। बार कितनी बड़ी बात है, बार बार कितनी बड़ी बात है यार, कितनी बड़ी बात है। आगे चलें, कहाँ जाना चाहते हैं आप? इससे एक आगे ही- कुछ नहीं है, रास्ता एक- खत्म हो गया, एक ही ड्रामा। डेड एंड आ गया, खाई आ गई। समझते नहीं हो तुम, तुम्हारा रास्ता मेरी मंजिल तक नहीं पहुंचता। हाय। मेरा अगर बस चले ना तो मैं कहूँ कि सारे ड्रामों में ना आप वाले दिन तनमन नीलो नील की एक किस्त चला दिया करें। सीरियसली
रोज एक किस दे दे मुझे तन मन इसी तरह की, हाँ मैं खुश होता रहूँगा। यार तन मन नीलो नील की ये जो किस थी ना, इट वाज परफेक्शन। और उसने ये साबित किया कि अच्छा लिखा हुआ ड्रामा, अच्छा डायरेक्ट हुआ हुआ ड्रामा, अच्छी परफॉर्मेंसेस का जब यूनिट बनता है तो जैसी वो टिच बटन वाली कमीज़ होती है ना, टक 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 करके वो बैठता है और आप कहते हैं कि वाओ, आई मीन दैट इट इज़ सो इम्प्रेसिव। और यू नो आपको नज़र आता है कि यार जो ये डायरेक्ट कर रहे हैं और लिख रहे हैं, दे नो व्हाट दे डूइंग, दे नो व्हाट दे डूइंग। स्क्रिप्ट सिर्फ इतना स्प्राइटली, मैं तो कहूँगी इतना इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट है कि आपको इट्स सच अ ब्लीक सब्जेक्ट, ये बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है जिसको वो हैंडल कर रहे हैं, यू नो हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ मैन, मॉब मेंटालिटी। नहीं इसमें तो इस एपिसोड में तो द मेन इज, बट द मेन थिंग वाज मॉब, या बट ऑब्वियसली जो मून की कहानी है पूरी, कहीं भी आप यू डोंट फील हैवी और यू डोंट फील डिप्रेस्ड बिकॉज द स्क्रिप्ट इज सो गुड। एयर टाइट स्क्रिप्ट है और ऐसे आपको ह्यूमरस मोमेंट देता है, फिर आपको एक ब्लीक मोमेंट देता है, उसमें भी आपको लाइटर साइड। सो देयर इज ऑलवेज अ होप, आई फील देयर इज ऑलवेज अ होप कि नेवर, इट वाज फैंटास्टिक। मैंने ये एपिसोड 2 दफ़ा देखी, ये इतनी खूबसूरत एपिसोड है। एक एक कहाँ से आप इसकी तारीफ शुरू करेंगे? सच्ची बात है, कहाँ से शुरू करेंगे? कहाँ से शुरू करेंगे? मैं तो सच्ची बात है कि Performances जब से शुरू सैफी करें। आए हाँ, एज राव चौधरी, राव नहीं नॉट राव, ही वाज राव काशिफ। अब आप देखें कि सैफी को हम पहले भी ड्रामों में देख चुके हैं और काफ़ी डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स कर चुके हैं, बट जब मैंने उनको देखा मैंने कहा यार ये इन्होंने जो किरदार चूज किया अपने लिए, in case anybody doesn't know, he's a director. of course, I mean, yeah. So I was like, it's not like that he's, perhaps maybe he's decided like that कि यार शायद कोई और करे ना करे, but he'll do it. But it's not a half-baked job that he's doing. No. He's actually gotten into that character. Yeah. He's made that character believable. Yeah. He's created that entire look for that character. Right from the mooch to the खुस्सा। अब आप ये बोलेंगे यार वो तो डायरेक्टर थे, वो एक्टर भी उनको नहीं मिला तो उन्होंने कर लिया, तो वो सफेद शलवार कमीज पहन के बैठ जाते, क्या होता फिर? होता है हमारे ड्रामों में बहुत सारे किरदार ऐसे होते हैं सफेद क्रिस्प वाइट शलवार कमीज पहनी होती है और आगे बैठते हैं। नहीं, पूरी लुक बनी ना, पूरा एक डिजाइन बना के यार यूं होगा, मूंछ इतनी होगी, बाल यूं होंगे, स्टाइलिंग यूं होगी, कपड़े यूं होंगे, और वो सब कुछ किया। सो एफर्ट नजर आती है, जब एफर्ट नजर आती है तो व्यूअर तक पहुंचती है और व्यूअर खुश होता है। या आप परफॉर्मेंस और एफर्ट और स्टाइलिंग की बात करें, आप शुजा को देख लें, शुजा का जो पूरा बॉडी लैंग्वेज है एज सोनू, वो ढीला है, ढीली बॉडी लैंग्वेज है। वो खुद कहता है यार मैं डांसर हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ, क्या कहते हैं, फाइटर नहीं हूँ कि मैं लड़ूँ, मैं डांसर हूँ, कोई पहलवान नहीं, मुझे नहीं लड़ना है दंगल। वो खुद से कह चुका है कि हम कमज़ोर हैं, हम वो लोग हैं जो हम नहीं लड़ सकते माशरे से या अपने से ताकतवर से। एंड हिज बॉडी लैंग्वेज टेल्स यू दैट the way his hair has been styled, there is no product in his hair, it flops on his face, you know. तो हर चीज़ इतनी ढीली है and it's perfect। ऐसा ही होना चाहिए सोनू को। आप उसको देख लें अपनी राबी को, राबी जो है स्प्राइटली, तेज़ पटाखा, ये वो कस के चुटिया, कमर वाली टाइट कमीज़, दुपट्टा सही सेट, परांदा शरांदा, उसके जो हाथों का जेस्चर है ना, वो इज़ सो डिफरेंट। आई मीन शी हैज़ पुट इन सो मच कैरेक्टर इनटू दिस कैरेक्टर कि वो एक एक बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा, एक एक हाथ का जेस्चर, एक एक आँखों का, वो जिस दिन जब माँ बुलाती है, वो जो फ्रिज वाला सीन था वो इतना इंटरेस्टिंग था कि वो कहती है अभी फ़ोन करो फ़ोन करो, कहती क्या कह रही हो, मैं नहीं फ़ोन करूँगी तो मुझे लोग फ़ोन करेंगे, यू नो, जस्ट द वे शी सेज इट इज़ लाइक somebody living in that household would perform। इवन उस्मान जावेद का जो आप देखें, उस्मान जावेद पे तो आते हैं, अभी ठहर जाए उसी इस सीन पे तो पहले, और फिर द लिटिल बिट ऑफ कॉमिक टाइमिंग बिटवीन द मदर एंड द डॉटर। आपको जो एक सिनेरियो वहाँ चल रहा है, दीप जो कामी का चल रहा है, दे बैलेंस इट आउट। वो माँ कहती है कि तुम यार फ़ोन करो, तुम क्या करो, रुखसत करो। तुम कहती कई दफ़ा सोचा रुखसत करो, लेकिन हाँ शी पुट्स इट ऑन द, यू नो, फ्रिज को ले आती है बीच में, ह्यूमर मारती है। फिर जब वो राबी को कहती है बैठ के कि चल तू मुझे कमेंट्स पढ़ के सुना, कहती है कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, कहते नहीं अच्छे वाले, तो कहती है वो मुझे अम्मा मुझे हीरोइन समझ रहे हैं, कहती हाँ वैसे राबी तू जैसे नहाती है लगती बिल्कुल रीमा है। ये सच अ क्यूट डायलॉग। देयर इज सो मच लव बिटवीन दिस मदर डॉटर एंड देयर इज सो मच लाइक ह्यूमर
and you need that humor to balance the darkness in the theme because it's a very dark theme. So I think it's brilliant writing. And then of course Usman Javed as Kami. Oh, fantastic. Casting को आप यार देखें कितनी ज़बरदस्त है आप. He has light eyes. His mother has light eyes. आपको कहीं भी नहीं लगता यार इसकी आंखें नीली क्यों हैं? जैसे आपको याद है ना हम जब अखाड़ा देखते थे कि इसकी आंखें इतनी नीली क्यों हैं? नीली आंखें हैं उसकी उसकी माँ की आंखें नीली हैं. So the casting is so good. There is so much attention to detail in the dialogue, in the direction कि आपको पूरा आप अपना ट्रस्ट जो है ना ऐसे उठा के उस पर आगे रख देते हैं कि ओके आई एम फुली इन्वेस्टेड इन दिस. एक बड़ा इम्पोर्टेंट सीन जब मॉब वो लेके जाता है कामी, यू नो, और वो जो बाऊ कैसर होता है चारपाई पे लेट के गाना सुन रहा होता है. और गाना क्या सुन रहा होता है? उस गाने की जो है सिग्निफिकेंस है, गाना वो सुन रहा होता है लाई बेकदरा नाल यारी, यू नो. तो वही बात है कि सराउंडेड बाय people who are going to stab you in the back, who are going to betray you, this rivalry, all of that. It was very well done. Very well done. The performances are so good. और फिर आपको मैसेजिंग भी मिल रही है. आपको पहली 5 मिनट में मैसेजिंग एक ये मिलती है कि जी जब भी कोई असॉल्ट होता है विद इन द फर्स्ट 48 आवर्स यू हैव टू रिपोर्ट इट. अगर आप नहीं रिपोर्ट करेंगे यू विल नॉट बी टेकन सीरियसली. यू FIR कट ही नहीं सकती. और दूसरी चीज़ फिर इमीडिएटली ये होता है कि यू नो कानून तो अप्लाई हो ही नहीं रहा कहीं भी. लॉलेसनेस है. जब वो कहता है अगेन बैक टू सैफी कमिंग फुल सर्कल, राव काशिफ जब उसको बुलाता है बेटा मैं खुद आ जाता मगर मुझे उम्र ऐसी है चला नहीं जाता, बेटा तुम ये करो, बेटा बेटा करके उसको बुलाता फुसलाता है. बेटा बैठ के पियो, बड़े बुजुर्ग कहते हैं खड़े होकर नहीं खाना चाहिए, तुम फिक्र ना करो हमारा कानून पास हो गया कि विक्टिम का नाम जो है वो रिवील नहीं होगा. ही डजंट गिव टू हूट्स अबाउट एनीथिंग. और लो एंड बिहोल्ड जब मॉब जाती है तो वो मून का जो खून है वो पता नहीं आगे नारे लगा रहे होते हैं, मून का नाम आ जाता है. तो बात वही है कि लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रही. सो ये मैसेजिंग भी साथ साथ चल रही है, ह्यूमर भी साथ साथ चल रहा है, एक्शन भी साथ साथ चल रहा है, रोमांस भी साथ साथ चल रहा है. आखिरी सीन कितना क्यूट था, यू नो, कि शॉल में प्यारी लग रही हो, यू नो, वो भी चल रहा है. कास्टिंग इतनी अच्छी है कि यू सी दिस कैरेक्टर. वही बात है टिच 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 टिच. और एलिमेंट ऑफ इंट्रीग भी है जो वो पूरा है. लड्डू का ट्रैक है. इस बार हमने देखा कि वो बैठे हुए कह रहे थे जो इसके अब्बा हैं राबिया के कि ये कपड़े लाया हूँ तुम्हारे लिए जोड़ा, और वही जोड़ा जो है उसने दिया है चादर. वही अब वो जोड़ा अपनी बीवी को ही दे रहा था ना. या नहीं तो लड्डू जो है वो हाफ ब्रदर है इसका. मान लिया फिर आपने मुझे. हाँ तो मैंने तो पहली एपिसोड में मांगी थी आपको. नहीं लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, हाफ ब्रदर है बिल्कुल. और एंड आई हैव टू से आल्सो very very well performed by Arsal Khan. Good job. लड्डू ना, लड्डू बहुत. और बात वही है कि with good performers and good direction आपकी ना किसी भी कैरेक्टर के लिए misplaced emotions नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपको कामी को देख के प्यार आ रहा है कि हाँ यार बेचारा कामी. नहीं, you know, यही मेरा प्रॉब्लम कर्जे जान से ना, and we'll talk about it when we. He's a thoroughly evil character. evil तो नहीं, बदतमीज कैरेक्टर है. वो है जैसा वो है वैसा ही है. और जहाँ आपको उन्होंने एम्बिग्विटी देनी है, जैसे जो कामी के वालिद साहब हैं वो एम्बिगुअस हैं. आपको नहीं पता हाउ इज गोइंग टू रिएक्ट. अब बातें तो वो सब सही कर रहे हैं अभी तक, मगर जब राबी ना करेगी शादी के लिए फिर वो क्या करेंगे. लास्ट वीक में मैंने ये कहा था. लेकिन जब लड्डू है, यू नो, यू फील सो लाइक लविंग टुवर्ड्स हिम. इंडेयरिंग कैरेक्टर है. तो कैरेक्टर्स की बहुत अच्छी पोर्ट्रेल हुई हुई है. माँ का जो सीन था जब वो कहते हैं कि किसी सियाने से पूछें तो वो कहते हैं माँ से पूछते हैं उन्होंने. और माँ जो कहानी सुनाती है कि जो मेरे उस्ताद थे उन्होंने कहा कि डरना नहीं है, आवाज़ उठानी है, आवाज़ उठानी, खामोश नहीं रहना, जुल्म जो भी हो जाए. तो एक एक सीन में एक एक सीन लोडेड है तन मन नीलो नील का. और ऐसा लोडेड नहीं है कि आपको लगता है कि आप टेड टॉक देख रहे हैं. ऐसा लोडेड है कि हर सीन में आप एकदम हुक को एंगेज हो जाते हैं. एंटरटेनिंग है, बहुत एंटरटेनिंग है. आपको जो आप 36 37 38 व्हाटएवर द ड्यूरेशन इज जो आप टाइम लगाते हैं तन मन नीलो नील के साथ, आपको ये नहीं लगता कि अच्छा मैंने ज़ाया कर दिया ये टाइम, या ज़बरदस्ती, या रोज या मैं अब इसमें मैं कहाँ से बात निकालूं, या डिबेट की जो हम बात कर रहे थे आगे, क्या ये डिबेटेबल है, ये नहीं है. नहीं, आप चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर लग रही हैं, आपको पता है जो आपने जैसे कहा जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है. और जो एम्बिगुअस है वो जो एम्बिगुअस है राइटफुली सो, वो एम्बिगुअस ही है, बाय डिफॉल्ट नहीं है.
उसको by design। उसको बाय डिजाइन Yeah। आपने उसको कंस्ट्रक्ट ऐसे किया है। बिल्कुल। ये होती है स्टोरी टेलिंग यार। दिस इज व्हाट इज गुड पावरफुल स्टोरी टेलिंग। अब बाऊ कैसर बुरा है, वो बुरा लग रहा है, वो बुरा बिहेव करता है, कोई उसमें एम्बिग्विटी नहीं है, यू नो। तो वही बात है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत मजे बड़ा अच्छा सीन था वो भी, जब वो आके कामी बापू कहता है कि देखें ये यू नो गंदे गंदे लड़के बैठ के दो ये बातें कर रहे हैं। गंदे लड़कों के लड़के हैं, तुम बैठे हुए क्यों हो? गंदे लड़के जो हैं वो क्या दुआए कनूत तो नहीं पढ़ेंगे ना, गंदी बातें करेंगे, तुम बैठे हुए क्यों हो ऐसे लड़कों के साथ? कहते हैं आप कुछ कर लें इसका, वरना मैं फिर मार दूंगा। शानदार गुड एपिसोड। गुड, वेरी गुड एपिसोड। आई थिंक आउट ऑफ ऑल, मैं सलीम मिराज को भी क्रेडिट देना Of चाहूंगा। वो course। जो सीन था course। उस्मान ओ जावेद, अपॉलॉजी वाला, पावरफुल सीन, पावरफुल सीन। वही ना, कोई बट एग्जीक्यूशन देखे ना आप इस सीन की, या जो हम डायरेक्शन की आगे बात कर रहे थे, अब वो पूरे आप सीन की जो पीछे मॉब है, जिस तरह से वो मॉब को खामोश जैसे कराता वो है, पहले गेट खोलता है, जैसे हाँ गेट खोलता है, फिर वो उसको बताता है कि मॉब को कुछ नहीं चाहिए होता, उनको बस एक वो चाहिए होता है कहते मकसद। क्या सबूत है? कहते उनको सबूत नहीं सबूत चाहिए वूत भाई, नहीं, उनको कुछ चाहिए होता, उनको एक रीजन चाहिए होता है भाई Yeah। कि ये हमने करना है, एंड दैट रीजन इज नॉट एविडेंस, एंड यू नो दैट वेरी वेल। एंड यू आल्सो नो दैट वेरी वेल। फिर वो जैसे फोन गिराता है और फिर वो पैरों, इट वाज ऑल वेरी वेल डायरेक्टेड, द वे द शॉट्स वर टेकन, द एंगल एंड ऑल ऑफ दैट, it made you feel like you were there. I think that is the Yeah। best way I can sum up my experience of watching this episode. In all the scenes, it felt like I was there, live watching all of यू नो this हर being हर unfolded. हर जुमला जो बोला जाता है, आप इंतजार करते हैं कि अगला जुमला क्या होगा, यू नो। नहीं एपिसोड का मैं तो खत्म हो गई, You're मैंने so कहा यार अच्छा अब connected, एक हफ्ता हाँ। वेट करना, अब अगली I एपिसोड। know. Out of all the series, I think this is Tanman is my favorite. My favorite। Out of all the series, major short आपकी एंड थी। अब आप देखें ना, कास्टिंग जैसी हुई हुई है। या अब सहर है, शुजा है, यंग नए एक्टर्स है ना, मतलब ठीक है काम किया उन्होंने, ऐसा नहीं कि, बट ऐसा नहीं है कि बहुत इतना ज्यादा उन्होंने काम कर लिया, इतने बड़े नाम बन गए हैं कि जिनके बेसिस के ऊपर मतलब आप बोलें कि अच्छा पूरा पूरा ड्रामा आप क्या, खैर चला भी नहीं, सकते वहाँ हैं। तो आई डिसएग्री, आई थिंक पूरा हाँ ड्रामा नहीं चलता है। चला सकते No, हैं, but बट there- मेरा कहने का मकसद है कि अभी फेथ और ज्यादा उन पे आ गया है, एक ऑडियंस को उनके ऊपर ज्यादा एक भरोसा आ गया है कि यार ये अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, सो दीज आर द एक्टर्स टू लुक आउट। आप ये कह सकते हैं कि इट्स नॉट अ ट्राइड एंड टेस्टेड जोड़ी। ट्राइड एंड टेस्टेड कि आप जोड़ी नहीं कहेंगे जी, है, हाँ। शॉर्ट सीरीज फॉर्मेट है, थोड़ा सा मैसेज ओरिएंटेड कंटेंट है, तो उस पे आप बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन सज्जल वाज एसोसिएटेड विद जर्द पत्तों का बन, Yeah। तो शायद सज्जल की वजह से एक एज था ना कि जर्द पत्तों को सज्जल इज डूइंग इट, तो यहाँ पे सहर और शुजा के नाम पे आप अगर सिर्फ ये कहें कि ये प्रोजेक्ट है, या मंजोगी में बिलाल अब्बास खान का एज था। एज था, यू हैड अ बिलाल अब्बास खान, यू नो। तो एक्टर्स एक लेवल पे जब पहुंच जाते हैं तो एक एज वो लैंड करते हैं अपने And प्रोजेक्ट। Subina has proven herself, you know, हाँ। to be at par completely. तो आपने वो अपॉर्चुनिटी भी दी कि जो यंगर एक्टर्स हैं उनको जैसे opportunity शहर का मौका मिले। आई थिंक इट, हमने बड़े खुल के बात की, आई वाज नॉट अ फैन ऑफ अंदलीब इन जफा, Poor तो girl, था ना yeah, एक जो भी फॉर वट एवर रीजन, Yeah, बट यहाँ पे अब शहर ने वो जो कॉन्फिडेंस, अगर फर्ज करें कि अंदलीब के बाद अगर कुछ और शहर की ऐसी परफॉर्मेंस आती कि जो कि वैसी ही होती जैसे अंदलीब थी, तो हमारा शहर में ट्रस्ट थोड़ा सा कम हो जाता। तो आई एम ग्लैड कि शहर डिसाइडेड टू टेक ऑन दिस कैरेक्टर एंड देन डू इट in such a way कि now the confidence is back in Seher, बिल्कुल। कि yes she's a smart actor, Yeah। and she knows her craft, she knows her job really well, so अब जब शहर का अगला प्रोजेक्ट आएगा तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बड़ी भी होंगी, ना कि जफा की वजह से गिरी भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एनीवे दिस वाज ग्रेट। ऑल्सो शुजा को आप देखिए उधर वो जो है ऐ दिल ऐ इश्क के जुनून, या बहुत माइल्स अहेड है ये वाली परफॉर्मेंस, मुझे ऐसा नो, लगता बट है। आल्सो अनदर थिंग टू अप्रिशिएट इज दैट देयर टू कंप्लीटली डिफरेंट portrayals. Portrayals, There's nothing in characters, common look, with, yeah, styling, nothing- everything. Nothing is तो ये भी उस शुजा के क्रेडिट पे जाते। अब जैसे हम यही बात अजान के बारे में कर रहे थे वहां पे, yeah. कि यार 2 ड्रामे आ रहे हैं, बल्कि 3 आ रहे हैं साइमल्टेनियसली, यहाँ पे अब नहीं फील होता, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है शुजा का तनमन नीलो दिल देख के या शुजा का ऐश के जुनून देख के, Yeah. कि यार मैं कोई सेम ड्रामा तो नहीं देख रहा, नहीं मेरे बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। तो ये चीजें मैटर करती हैं। आप पैसे तो नहीं लेते बुराइयां करने की, इतनी क्यूट उसकी अच्छाइयां smile है। लेने करने के पैसे जब लेते वो बात नहीं कौन सी बात करता है, फिर उसको स्माइल देता है, इतनी क्यूट सी वो स्माइल ना मीकिश सी देता है। अच्छा वो स्माइल शहर की, जब वो कहता है
लड्डू लड्डू के दूल्हा भाई दुल्हन बहन इस तरह का कुछ कहता है, तो वो शहर का भी जो एक्सप्रेशन होता है वहाँ पे भी। और जब लड्डू जब वो कहते जप्पी डालता है ना पहले उसको सोनू को, कहते हैं बुआ बुआ हटाएं हटाएं हड्डियाँ तोड़ देगा, कहते हैं तुम्हें कहो उसको तुम्हें दें, लड्डू वैसे करते हैं ना तो वो करती है ऐसे करके, वेरी वेल टाइम्ड, बहुत अच्छा था यार। आपको भी बात है, अच्छा ड्रामा है ना, आपको एक एक सीन याद रहता है, एक एक सीन आपको याद रहता है अच्छे अल्फाज में। अच्छा सिर्फ एक सीन जो था ना मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि जब वो माँ के पास आते हैं ना, माँ कहानी सुनाना शुरू करती है, मुझे लगा था कि हाँ एग्जैक्टली मुझे लगा कि शी इज गोइंग टू टेल अ स्टोरी ऑफ उस्ताद जो था वो इतना ज़ईफ था कि पलकें भी सफ़ेद थीं और उसने हरास किया, तो मैंने आवाज़ उठाई, मगर वो स्टोरी कहीं और टिपिकल होता ना, बहुत हाँ वो स्टोरी कहीं और बहुत टिपिकल होता, तो अच्छा है, बहुत मुझे वो अच्छी लगी बात। नहीं बिल्कुल, मुझे थोड़ी सी मैं कंफ्यूज है कि है अनएक्सपेक्टेड था बट वाज गुड। वो टिपिकली अनएक्सपेक्टेड इज ऑलवेज जैसे मैंने ये चीज ए दिल में, एक चीज जो मैं ए दिल था या तेरी तन्हाई, मेरी तन्हाई, मेरी तन्हाई तेरी इनको माफ कर दें, इनको थोड़ा वक्त लगेगा। नहीं मुझे कसम से ये ड्रामों के नाम नहीं याद हो रहे, ए इश्क के जुनून और मेरी तेरी तन्हाई, इसलिए लिखने का फायदा होता है, मेरी तन्हाई, और इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहा हूँ, बट उसमें जब आजान नीलो नील का नाम याद है? हाँ जब आजान रीचेस लंदन देयर वाज नो जहाज का शॉट, कर्जे जान में व्हेन द फैमिली कम देयर इज ऑलवेज अ प्लेन शॉट, जहाज लैंडिंग, तो मैंने उसको एक तरह से मिस भी किया, फिर मैंने कहा यार अच्छी बात है, ये क्यों होता है जहाज का एक शॉट, हमने भी अपनी दुबई सीरीज में डाला था जहाज लैंड टू शो के यार कि अच्छा हम दूसरे मुल्क आ गए हैं, बट दैट वाज अब्रप्ट एनीवे, क्योंकि अजान एक मोमेंट में दादा से मिलता है और दादा कहते हैं कि अच्छा जाओ उधर, कैन वी नॉट गो बैक एंड स्टे इन तनमन राइट? नो, बट किस बात पे बात हो रही थी ये, पता नहीं, कि ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी पे, बहुत अच्छी बात है कि यूजुअल जो चीज होती है उससे हट के करें, और यहाँ पे अच्छे तरीके के साथ हुआ है कि वो स्टोरी का कोई मकसद था, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा रिस्क होता है। अब जिस तरह माँ का जो कैरेक्टर है, साड़ी बांधी हुई, छोटे बाल, वो एक कन्वेंशनल कैरेक्टर नहीं है, वो रिस्क ड्रामों के लिए, बट इट्स वर्किंग, इट वर्क्स, सो इट्स रियली गुड व्हेन अनप्रेडिक्टेबल वर्क्स एंड यू नो दे हैव मेड इट वर्क, बट वेरी गुड, बहुत अच्छा है। सैफी को शाउट आउट और मुस्तफा अफरीदी ऐसी क्या वजह है यार, अच्छे ड्रामे होते हैं जल्दी खत्म हो जाते हैं, जो बकवास होते हैं वो खत्म ही नहीं होते। नहीं, इसको आप 40 किस्तों पे ले जाए तो ये भी अच्छा नहीं रहेगा। दैट्स ट्रू। जो एक कहानी का मकसद है, वो कहानी का मकसद, अगर आप मकसद से हट गए और मकसद आपने ये बना लिया कि हमने इतने सीन पेलने हैं, तो फिर सारे पेलेंगे फिर उसको। और अगर मकसद ये है कि यार मैंने 8 एपिसोड में ये कहानी बतानी है और कहानी जरूरी है और कुछ जरूरी नहीं है, तो फिर वो एक्सेल करेंगे आप उसमें। वो बड़ी अच्छी है ना, वो कहती है राबी के कोई बात नहीं, इन दोनों के लड़ाई में मसला मून को इंसाफ मिल जाएगा। अच्छा है, वेरी गुड एपिसोड, गुड एपिसोड। ख़वातीन हज़रात, आपसे अब हम चाहेंगे इजाज़त, लेकिन कल हम दोबारा आपसे मिलेंगे, जैसे हमने आपको शुरू में बताया, कर्ज़े जान, फरार, ए दिल, ऐश के जुनून और दुनियापुर, उफ, 5 ड्रामे आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। कल वाला रिव्यू लंबा होने जा रहा है और इंशाल्लाह वापस आ गए हैं तो आपके लिए और मज़ीद बहुत कंटेंट आएगा। संडे को आमना का दीपक परवानी के साथ इंटरव्यू भी आएगा। इंट्रो में उन्होंने कहा है कि उन्होंने दीपक से अपनी कंट्रोवर्सी की भी बाथ की। दीपक ने एक बार बोला था कि हिज बिगेस्ट चैलेंज एज अ फैशन डिजाइनर इज टू मेक फैट वुमेन लुक slim नहीं thin what's the difference between slim and thin? Slim is a bit democratic, okay. Thin is what he said. So ये दीपक ने बोला, ये भी आमना ने पूछा, और ऑफ कोर्स कर्जे जान से रिलेटेड जो हमें कंसर्न्स थे 2-3 सीन्स के बारे में, उसके बारे में बात हुई। तो ये बड़ा एक्सप्लोसिव इंटरव्यू है, वो आप संडे को देखेंगे। मुझे और आमना को फिलहाल आप इजाज़त दें, मैं और आमना आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।